हमारे साथ यहाँ बीबीसी न्यूज़ पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए अब आपको मध्य पूर्व में हो रही ताज़ा घटनाओं की जानकारी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य अमेरिका को छोड़कर ने कहा है कि गाजा में अकाल मानव निर्मित है। इन 14 राजनयिकों ने दोहराया कि भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है और इजराइल से तुरंत सभी सहायता प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में गाजा के भविष्य को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पूर्व मध्य पूर्व दूत जेरेड कुशनर और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर सहित कई लोग शामिल हुए। समझा जाता है कि व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में कोई भी इजरायली या फिलिस्तीनी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इस बीच गाजा के अंदर देर अल बलाह से बड़े बड़े धुएं के गुब्बार उठते देखे गए, क्योंकि इजराइल पट्टी के उत्तर हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपना बड़ा हमला जारी रखे हुए है। हमारे यरूशलेम संवाददाता योलैंड नेल व्हाइट हाउस की इस बैठक पर और जानकारी दे रही हैं। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से यह सवाल कि युद्ध के बाद गाजा की जिम्मेदारी किसके पास होगी, एक बेहद अहम मुद्दा है। और अब 22 महीनों से अधिक समय तक युद्ध चलने के बाद भी हमारे पास अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अंतिम लक्ष्य क्या है या युद्ध के बाद कौन प्रशासन होगा जो आगे की जिम्मेदारी संभालेगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि यह एक बड़ी बैठक होगी और व्हाइट हाउस इस पर विचार करने के लिए एक बहुत ही व्यापक योजना पर काम कर रहा है। और फिर बैठक के बाद रॉयटर्स द्वारा एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी का हवाला दिया गया, जिन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नीति बैठक थी, जैसी बैठकें राष्ट्रपति अक्सर अपने सहयोगियों के साथ करते हैं। जैसा कि आपने उल्लेख किया, हमें पता है कि जेरेड कुशनर, जो पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व दूत थे, वे भी वहां मौजूद थे। कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने वह विचार पेश किया था, तब जेरेड कुशनर का उन पर प्रभाव था। इस साल की शुरुआत में यह विचार बेहद विवादास्पद रहा, जिसे वैश्विक स्तर पर निंदा मिली थी कि गाजा को उसके 2 मिलियन निवासियों से खाली करा दिया जाए और उसे एक तटीय रिसोर्ट में बदल दिया जाए, जिसमें अमेरिका नियंत्रण संभाले। राष्ट्रपति ट्रंप ने तब से उस विचार को दोहराया नहीं है। टोनी ब्लेयर, जो यहाँ एक प्रासंगिक व्यक्ति हैं, उनका अपना एक थिंक टैंक है और उन्होंने मध्य पूर्व में भी काम किया है, जहां वे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए शांति दूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने यह काम कई वर्षों तक किया। हमारी यरूशलेम में संवाददाता योलांडे नेल।